भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमें 12th कक्षा के भूगोल में फर्स्ट लेसन के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने मानव भूगोल की परिभाषा और प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। आज हमें जो इसमें पढ़ेंगे वह मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो कि इस प्रकृति के अंदर जो है किस किस का अध्ययन किया जाता है, या फिर यूँ समझें कि जो मानव है वह जो वातावरण है इससे क्या संबंध है, या इनके बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। इसमें देखो पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का जो अध्ययन है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे सड़क निर्माण है, भवन निर्माण है, या फिर निर्माण जो सामग्री, इस सब जो है वह इन सब का जो अध्ययन है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और इस मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों को केंद्रीय बिंदु या केंद्रीय स्थान या केंद्रीय बिंदु माना है। जो भी क्रियाकलाप मानव करता है उन सभी क्रियाकलापों को इस मानव भूगोल में अध्ययन उनका किया जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन व क्षेत्रीय संगठन के अध्ययन पर केंद्रित रहता है। पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, व सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का
प्रयोग या उपयोग, वातावरण का उपयोग करते हैं। तो देखो बेटा कि मानव भूगोल की जो प्रकृति है, इस मानव भूगोल की प्रकृति में पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य, मानव के द्वारा जो भी निर्माण कार्य किए जाते हैं, जैसे भवन निर्माण है, सड़क निर्माण है, या उद्योगों की जो स्थापना की गई है, या अन्य जो भी निर्माण कार्य जो किया जाता है, उन सब का जो अध्ययन है वह इस मानव भूगोल में सम्मिलित किया जाता है। और मानव भूगोल में मानव के जो क्रियाकलाप होते हैं, उन क्रियाकलापों को केंद्र बिंदु माना जाता है, और वह विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन भाई अपने आप को उसके अनुसार या उसके अनुकूलन में ढालना या उसमें समायोजित करना, और क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्र के आधार पर इसका अध्ययन जो है यह भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग करता है। एक विद्वान हुए हैं जीन ब्रूम्स नामक विद्वान हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है और भूगर्भ शास्त्र का संबंध जो है वह चट्टानों से है, और वनस्पति शास्त्र का संबंध जो है पेड़ पौधे व वनस्पति से है, इसी तरह से इतिहास का संबंध समय से है। और इसी तरह से हम भूगोल की बात करें तो भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है। भाई किसी एक स्थान जो है, उस स्थान के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यह था हमारा प्रकृति। और इसके बाद में बेटा हम बात करें तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में या फिर कहें विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र, विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखो हम बात करें, एक विद्वान हुए हैं हंटिंगटन नामक जो विद्वान हुए हैं वह इस मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया। इसमें पहला तो है हमारा भौतिक दशाएं, और दूसरा है मानवीय अनुक्रिया या मानवीय दशाएं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है हमारा कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को या अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, या दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। वह भौतिक दशाएं या मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दशाएं मतलब परिस्थितियां। तो भौतिक दशाओं के अंदर जैसे हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है या प्राकृतिक जैसे भूमि है या धरातल, जिसे कहें हम धरातल, वन, खनिज, तो इन सभी का जो भी अध्ययन किया जाता है वो भौतिक दशाओं में। या फिर जो दूसरा है हमारा मानवीय अनुक्रियाएं, इसमें देखो मानव के द्वारा जो भी निर्मित किया जाता है, जो भी दृश्य बनाए
मानव के द्वारा जैसे सड़क निर्माण कार्य है या भवन निर्माण कार्य है या मानव जो भी निर्मित या निर्माण कार्य जो करता है उन सभी का जो अध्ययन है वो मानवीय अनुक्रिया के तहत किया जाता है। इसके विभिन्न तथ्यों की बेटा बात करें हम एक एक के बारे में। इसके तथ्य निम्न हैं। इसमें देखो जो तथ्य हैं उसमें जो हम बात करेंगे, पहला है जनसंख्या और दूसरा है इसमें जैसे कालिक अनुक्रम है और प्राकृतिक संसाधन है और जो वातावरण समायोजन है, अन्य प्रदेशों से संबंध हैं और सांस्कृतिक वातावरण, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है वातावरण समायोजन या इसको हम नियोजन कहें, और जो प्रादेशिक संगठन और लास्ट जो है हमारा अन्य देशों या अन्य प्रदेशों से संबंध, अन्य प्रदेशों से संबंध। तो देखो क्वेश्चन आ जाए, हंटी गठन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। और इसके हम विस्तार रूप में देखें, इसके प्रमुख जो तथ्य हैं, जो जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण और कालिक अनुक्रम, वातावरण समायोजन या वे प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध, एक एक के बारे में बेटा हम अध्ययन करें। इसमें देखो पहला है हमारा जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत जैसे जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या वितरण, घनत्व, अधिवास, प्रवास और सामाजिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। भाई जनसंख्या जो है, जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या का जो वितरण है, जो फैलाव है, घनत्व, अधिवास, प्रवास, सामाजिक संरचना आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है, आदि का इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरे की हम बात करें तो जो दूसरा है हमारा प्राकृतिक संसाधन। संसाधन जो वस्तुएं मानव के उपयोगी हैं, मानव जिनका उपयोग करता है वह उसके लिए क्या होती है? संसाधन होती हैं। तो इसके अंदर देखो प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन में जैसे हमारी भूमि और जैसे वन है, खनिज, जल आदि का अध्ययन इसमें सम्मिलित होता है। तो देखो प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, वन, खनिज, जल इत्यादि जो तत्व होते हैं,
इन तत्वों का अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आता है तथा इन तत्वों का जो प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है, इन आदि तत्वों का प्रभाव मानव पर किस तरह से पड़ता है, मानव पर पड़ता है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत। तीसरा जो है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण सांस्कृतिक वातावरण के अंदर देखो, मानव द्वारा जो भी निर्मित भाई पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन्हें सबका अध्ययन जो है वह इस सांस्कृतिक वातावरण के तहत किया जाता है। और इसमें जैसे हमारे भवन निर्माण है, भवन या फिर जो कहें कि सड़क निर्माण या फिर यूं कहें कि भाई निर्माण कार्य जो भी सांस्कृतिक वातावरण के तहत आता है वो सब इसमें सम्मिलित होते हैं। और जो चौथा है हमारा, यह है काली के अनुक्रम। काली के अनुक्रम में बात करें कि भाई समय की गति के साथ विकास की परिस्थितियों का अध्ययन। इतना याद रखें कि भाई समय की गति के साथ विकास की परिस्थिति का अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो है हमारा, और ये पांचवा है हमारा वातावरण समायोजन या नियोजन व प्रादेशिक संगठन। तो देखो वातावरण समायोजन व प्रादेशिक संगठन है। भाई मानव जो है वातावरण के साथ में किस तरह से समायोजन करता है। भाई मानव जो है वह वातावरण के साथ में किस तरह से समायोजन करता है, उसी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। भाई मानव वातावरण के साथ किस तरह से समायोजन करता है, यह सब इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक व मानवीय क्रियाओं के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो भी प्राकृतिक और मानवीय जो क्रियाएं हैं उन सभी के कारण से जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और अगर असंतुलित विकास के कारण
असंतुलित विकास के कारण असंतुलित प्रकृति हो जाएगी। भाई प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, असंतुलित विकास करेंगे तो प्रकृति असंतुलित हो जाएगी और अवनयन और जो प्रदूषण जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। इसी कारण जो है वातावरण नियोजन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और अंतिम में इसकी हम बात करें कि अन्य प्रदेशों से संबंध, अन्य प्रदेशों से संबंध, तो अन्य प्रदेशों से देखो दूसरे जो प्रदेश हैं हमारे, उन प्रदेशों से अन्य या विभिन्न प्रदेशों से, है ना, कि अन्य इसके अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों से हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो हमने इसके विषय क्षेत्र पढ़े। विषय क्षेत्र या इसके जो तथ्य हैं वो जो है जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण और कालिक अनुक्रम, वातावरण समायोजन, प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि हंटीगठन के अनुसार भूगोल के विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक तो भौतिक दशाएं और दूसरा है हमारा मानवीय अनुक्रियाएं। इसमें जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, घनत्व और अधिवास, प्रवास आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा है हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे प्रकृति से प्राप्त जो भी संसाधन हैं उन सभी को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जैसे भूमि, वन, खनिज, जल आदि तत्वों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इन तत्वों का जो मानव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इन तत्वों का मानव के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है हमारा सांस्कृतिक वातावरण है, भाई इन प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर गए मानव जो सांस्कृतिक अपने संस्कृति का निर्माण करता है, या फिर कहें कि भाई जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। चौथा है हमारा कालिक अनुक्रम। कालिक का हम लेते हैं काल मतलब समय से, कालिक का हम लेते हैं काल यानी समय से, भाई समय के साथ या समय की गति के साथ में विकास के कालिक अनुक्रम, भाई समय के या समय की गति के साथ विकास की परिस्थिति का जो अध्ययन किया जाता है वह इस कालिक अनुक्रम के अंदर सम्मिलित होता है। पांचवा है हमारा वातावरण समायोजन है, वे प्रादेशिक संगठन है। इसमें मानव वातावरण के साथ किस तरह से समायोजन करता है या किस तरह से वह समायोजित इसमें होता है, इसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। भाई मानव अगर प्रकृति के साथ में संतुलित व्यवहार करेगा तो वह उसके लिए अच्छा है, अगर वह असंतुलित विकास से करेगा तो प्रकृति के अंदर जो है प्रकृति भी क्या हो जाएगी, असंतुलित हो जाएगी। और जैसे हमारे अवनयन जैसी समस्या और प्रदूषण जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इसी कारण इसमें नियोजन को भी सम्मिलित किया जाता है। और जो लास्ट है हमारा अन्य प्रदेशों से संबंध, अन्य जो क्षेत्रों से संबंध जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
तो देखो बेटा, आज हमने मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया और मानव भूगोल के विषय जो क्षेत्र हैं इसके बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ में धन्यवाद। और अगले जो इसके पार्ट जो है इसके अंदर जो है हम इससे के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।